हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्रेस को 3 साल के साइज़ में सीखेंगे और मैंने अपने दूसरे चैनल पर इस लहंगे की फुल कटिंग स्टिचिंग सिखाई है। अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप फटाफट से चेक करके इस तरह की और वीडियोस देख सकते हैं। तो आप उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम टॉप बनाएंगे। तो टॉप के लिए मैंने रियॉन का 1 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें पहले चोली कट कर रहे हैं, जिसके लिए कपड़े की 2 लेयर लेनी है। सेंटर से फोल्ड कर दें। यहाँ से चोली के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मोल लेंथ 4.25 इंच और यहाँ से शोल्डर भी 4.25 इंच लेंगे। चेस्ट 24, जिसका चौथाई भाग हुआ 6 इंच और आधे इंच की लूजिंग, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए। तो 7 इंच यहाँ से कपड़े की विड्थ लेनी है और यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से नेक डेप्थ रखेंगे 3 इंच। यहाँ से 2 इंच पे लगाएं। इसमें इस तरह हल्की सी गोलाई कर दें। यहाँ से 1.5 इंच पे लगा दें। यहाँ से कटिंग कर देंगे सीधी। मेन फैब्रिक के बराबर आपको लाइनिंग भी कट कर लेनी है। मैंने सेम लाइनिंग के 2 पीस कट कर लिए हैं। चोली के पीस ऐसी साइड कर दें और स्ट्रैप के लिए आपको 2 लेयर लेनी है कपड़े की। इसकी लेंथ 4.5 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी लगभग 3.25 ली है। पहले स्ट्रैप लेंगे और इसे सेंटर से फोल्ड कर दें। यहाँ से सिलाई लगाएं। इसको यहाँ से सीधा कर दें। जॉइंट वाला हिस्सा, ये इसका जॉइंट है, इसको सेंटर पे रख के इसे बराबर कर दें। स्ट्रैप रेडी है। अब चोली को लें, इसमें से एक लाइनिंग लें और मेन फैब्रिक से 1 लेयर लें। स्ट्रैप को देखिए, जॉइंट वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे रखें सेंटर पे। पिन से सेट कर दें पहले इसको। सेम इसी तरह से दूसरी स्ट्रैप भी आपको सेंटर से रखनी है। अब इसके ऊपर लाइनिंग रख दें। पहले हम नेकलाइन से सिलाई लगा दे रहे हैं। और अब इसमें आर्म होल से भी लगा देंगे। यहाँ से इसको सीधा कर दें। यहाँ पे कट लगा दें। ऐसे आपको सिलाई लगानी है इसमें। अब इसको यहाँ से सीधा कर दें। ऐसे तैयार कर लेना है। फिर दूसरी लाइनिंग ऐसे रखें और स्ट्रैप को यहाँ से इस तरह रख दें सेंटर पे। मेन फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रख दें। ऐसे इसको प्लेस करना है फ्रेंड्स। फिर जैसे हमने आपको इसमें सिलाई लगाना बताया, सेम वैसे ही इसमें भी लगा दें। अब इसको यहाँ से सीधा कर दें। अब इसके नीचे का घेर बनाते हैं। अब इसमें 3 लेयर में फ्रिल लगेगी। तो ये पहले नंबर की फ्रिल है जो इसके नीचे लगेगी, ये सेंटर की है और ये सबसे नीचे की है। मैंने 2-2 फ्रिल ली है। यहाँ से देखिए, इसको सेंटर से फोल्ड करके रखा है और ये भी सेंटर से फोल्ड है।
तो सारी फ्रिल मैंने 2-2 ली हैं और ये देखिए बिल्कुल इसी के बराबर है। सेम इसी तरह से इसमें भी 2 फ्रिल हैं और ये भी सेंटर से फोल्ड है। इसमें भी 2 फ्रिल हैं, ये भी सेंटर से फोल्ड है। सेम साइज़ की आपको 2-2 फ्रिल लेनी है। सबसे नीचे वाली फ्रिल की बात करें तो इसकी लेंथ है 6 इंच और इसकी हाफ लेंथ है 15 इंच। इसकी हाफ लेंथ है, सेंटर वाली की हाफ लेंथ है 14.5 इंच और लेंथ है इसकी 5 इंच। इसकी हाफ लेंथ है 12 इंच और इसकी लेंथ है 4 इंच। ये तीनों फ्रिल अभी हटा दें। इसको लाइनिंग के ऊपर अटैच करेंगे तो लाइनिंग मैंने सेंटर से फोल्ड करके रखी है और लाइनिंग आपको सिर्फ यहाँ पे आधा मीटर से भी कम यूज़ होगी। ये भी सेम सेंटर से फोल्ड है। इसके 2 पीस लिए हैं लाइनिंग के, सेंटर से बराबर रख देंगे इसको। अब आपको चोली लेनी है और चोली की चौड़ाई यहाँ पे नाप लेंगे तो ये है 14 इंच। 14 का आधा हुआ 7 इंच, तो यहाँ से 7 पे लगाएंगे और इसकी लेंथ लेनी है 8 इंच। यहाँ से हमने 7 पे लगाया तो आगे से 8 इंच पे लगा देंगे। इसको यहाँ से मिला दिया है और यहाँ पे हल्का सा ऐसे शेप कर दें। सेम निशान पे कटिंग कर दें। अब पहले हम सबसे छोटी वाली फ्रिल लगाएंगे ऊपर। अब यहाँ पे आपको मैं सबसे छोटी वाली फ्रिल बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक लेयर ली है और इसको पहले नीचे से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर की तरफ सीधी सिलाई लगाएं। अब इस सिलाई में से एक धागा खींचना है और आपको ऐसी गैदर बना के फ्रिल अपनी बना लेनी है। तो गैदर मैंने पूरे में बराबर कर दी है और आपको ये गैदर अपनी चोली लेनी है और चोली में जितनी यहाँ से इसकी विड्थ है बिल्कुल इसके बराबर ही बनानी है। तो देखिए मेरी बिल्कुल बराबर है। जो हमने ये लाइनिंग कट करी थी उसे लेंगे, इसमें से एक लेयर, और इसको यहाँ से खोल दें। फिर यहाँ पे एक फ्रिल रखते हुए इसको अटैच कर दें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली फ्रिल आपको ऐसे बराबर रखनी है ऊपर से, और जहाँ तक ये फ्रिल आ रही है यहाँ से पहले हम एक निशान यहाँ पे आपको अंदाजे के लिए लगा के दिखा रहे हैं। फिर इस निशान से आधा इंच ऊपर के लिए एक निशान लगाएंगे। ये मैंने लंबा निशान लगाया है, ये निशान हमारा मेन है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर दें। ये वाली आपको लेयर नीचे से बराबर मिला देनी है। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को पूरे कपड़े पे सीधा कर देना है। इसको यहाँ से कट कर दें। अभी ये वाली लेयर ऐसे ही साइड रखें और यहाँ पे हम अपनी दूसरी फ्रिल लगाएंगे। तो ये देखिए कपड़ा हमारा तिरछे में जा रहा है, इस तरफ हमें फ्रिल लगानी है। आपको अंदाज मतलब सही से पता चले तो मैं इसके लिए निशान लगा दे रही हूँ। तो ये लेयर हम अभी साइड रख देंगे। अब आपको सेंटर वाली लेयर लेनी है, जो सेंटर की हमारी फ्रिल है। इसमें आपको क्या करना है, इसको सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको ये वाली फ्रिल बनाना बताया, सेम वैसे ही पहले इसको बना लेंगे। तो ये वाली फ्रिल भी मैंने सेम वैसे ही बना ली है और इसकी लेंथ देखिए बिल्कुल इसी के बराबर रखनी है। यहाँ से देखिए ये बिल्कुल बराबर है।
अब इसको सेम यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे, जहाँ से देखिए हमने निशान लगाया था यहाँ पे हमें अटैच करनी है, तो इसको यहाँ से ही रख के अटैच कर दें। अब जो हमने ऊपर वाली लेयर बनाई थी ये वाली, यहाँ से इसकी कटिंग है, इसको ऐसे रख देंगे इसके ऊपर और सिलाई लगाएंगे। अब ये वाला कपड़ा ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी 2 लेयर तैयार हो गई हैं फ्रिल की। अब आपको सेम इसी तरह से जैसे हमने ये दोनों फ्रिल बनाई है, सेम वैसे ही आपको जो सबसे नीचे वाली लेयर ली है हमने, इसमें भी वैसे ही फ्रिल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रिल भी वैसे ही सेम बना ली है। अब जो हमने ये दोनों फ्रिल लगाई हैं, तो नीचे की तरफ इसको अटैच कर देंगे, यहाँ से इसके ऊपर उल्टा रख दें। ये वाली फ्रिल भी आपको इसके बिल्कुल बराबर ही बना लेनी है। अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रिल तीनों बन गई हैं। अब आपको चोली लेनी है और चोली को इसके ऊपर यहाँ से रख दें उल्टा और इसको अटैच कर दें। ये एक हिस्सा हमारा रेडी हो गया है एक तरफ का। अब जैसे मैंने आपको एक साइड का बनाना बताया है, बिल्कुल सेम वैसे ही पीछे का बनकर तैयार होगा। सेम इसी तरह दूसरा पीस मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर उल्टा रख देंगे इसको और साइड से ये वाली लेयर आपको ऐसे मिला लेनी है। और ऐसे मिलाते हुए इसको, अब ये देखिए बिल्कुल लेवल में आ गया है। अब साइड से सिलाई लगा दें। टॉप ये पूरा रेडी है। अब शॉर्ट बनाएंगे। मैं जो यहाँ पर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ उसमें देखिए इस तरह का होल टाइप के बने हुए हैं, इसलिए हम लाइनिंग लगा रहे हैं अंदर। अगर आप कॉटन का लें तो आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आधा मीटर ही कपड़ा लिया है मैंने और इसको सेंटर से पहले फ़ोल्ड कर दें, फिर एक बार सेंटर से फ़ोल्ड कर दें। नीचे से कपड़ा फोल्ड करेंगे 1.5 इंच। शॉर्ट की लेंथ लेंगे 10 इंच और यहाँ से 1.5 इंच नेफा फोल्ड करने के लिए लिया है। हिप साइज़ है बेबी का 24, जिसका चौथाई भाग हुआ 6 इंच। 2 इंच की लूजिंग देंगे, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए। तो यहाँ से 8.5 लेंगे। क्रॉच लेंथ भी 8.5 लेंगे। आगे के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है आपको, मेरा बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे इस तरह से गोलाई कर दें, यहाँ से हल्का सा पीछे के लिए शेप दें। अब इसे सेम निशान पे कटिंग करें। यहाँ से इस तरह हल्की तिरछी, फिर यहाँ से ऐसे कटिंग कर दें। यहाँ से कपड़ा फोल्ड करना है तो ऐसे कट लगा दें। इसी के बराबर मेन फैब्रिक कट करेंगे। अगर आप बिल्कुल कॉटन में बना रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही लेयर कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब इसको खोल देंगे।
ऐसे रखना है इसको। अब इसका क्रॉच लेंथ हम अटैच कर देंगे। अब इसको दूसरी तरफ से भी सिल देंगे जैसे हमने उधर सिला है। अब जो हमने नेफा फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है, यहाँ से देखिए ये वाला, इसमें पहले आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे, फिर इसी निशान से नीचे के लिए पलट देंगे। अभी इतना मार्जिन खुला रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब पहले इसको नीचे से भी फोल्ड कर देंगे। तो नीचे से देखिए जो हमने ये तिरछा निशान लगाया था, इसको यहाँ से पहले आधा फोल्ड कर देंगे, फिर इसी कट से इसी के बिल्कुल बराबर फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ वाला भी पलट देंगे। दोनों ही पैर के हिस्से मैंने पलट दिए हैं। अब इसको यहाँ से देखिए, ये क्रॉस लेंथ का सेंटर है, तो इसको यहाँ से बराबर मिलाएंगे और सिल देंगे। अब इसको सीधा कर दें। यहाँ तक शॉर्ट पूरा कंप्लीट है, सिर्फ इसमें अब इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक मैंने 1 इंच चौड़ी ली है और कमर का साइज़ है 24 इंच, जिसका तिहाई भाग लेना है आपको। यहाँ से 18 इंच की लेंथ में कट कर लेंगे, तिहाई भाग 18 इंच हुआ। अब ये इलास्टिक जहाँ से हमने खुला हिस्सा रखा है, यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे। अब ये पूरा शॉर्ट्स रेडी है फ्रेंड्स, और ये इसका टॉप है। तो मेरा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।